अन्ना जी, क्या आपको लगता है कि भ्रमित हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि अन्ना जी आप लोगों से बहुत अपने आप को दूर कर चुके हैं? क्या आपको लगता है कि अन्ना हजारे को लोगों ने इस तरीके से बरगला दिया है कि वो आप लोगों से विमुख हो गए? देखिए, अन्ना हजारे हमारे गुरु रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गार्डियन हैं और मैं हमेशा और पार्टी हमेशा उनको इसी भूमिका में देखती रहेगी। वो स्वतंत्र है देश के नागरिक के तौर पर। उनको अगर लगता है कि ममता बनर्जी के साथ जाना चाहिए तो ये उनका अधिकार है, उन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा। उस पर मुझे बहुत टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक बात नहीं। चलिए, आज आते हैं अब आखिरी मुद्दे पर। प्रधानमंत्री पद के लिए हर कोई नरेंद्र मोदी को एक तरह से देख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया है। कई मौकों पर अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के मुकाबले में दिखाया जाता है। तो क्या आपकी पार्टी मानती है कि अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सबसे आगे हैं? देखिए, हमारी पार्टी की बात क्या है तो मैं नहीं जानता, क्योंकि पार्टी में इस मसले पर बैठ के गंभीर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है और ये हमारी पार्टी जो मुझे इजाजत देती है कि अरविंद केजरीवाल को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अंदर प्रधानमंत्री होने की वो तमाम सलाहियत है जो इस देश का प्रधानमंत्री होने की खूबी रखता है। उनके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी और उनके सोचने का अंदाज, उनका ढंग, और वो युवा, असल में युवा है। बीजेपी के अंदर जब आदमी 64 पहुंचता है तो युवा कहलाता है, और जब 85 पहुंचता है तो बुजुर्ग कहलाता है। जी। अरविंद केजरीवाल 45 साल के, सही मायनों में वो युवा है, और हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक यूथ पावर के तौर पर जाना जाता है। तो आपके हिसाब से अगर आज हमारे वोटर के पास विकल्प हो और तथाकथित तौर पर अगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, तो शायद आपको लगता कि नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल ही ये चुनाव होना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो व्यवस्था है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस बात की इजाजत नहीं देता। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इजाजत देता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन आज जो सूरत हाल है आशुतोष, उसमें आपको लगता है कि अगर आज कोई दो प्रमुख दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है? देखिए, मेरी राय इस पूरे मसले पर थोड़ी अलग है जी, और मैं इसको प्राइवेट में आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मसले पर मैं पब्लिक में बात करूं। लेकिन एक बात मेरी बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश के अंदर व्यक्तियों की नहीं, मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। हम नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, हमें दरअसल ये चर्चा करनी चाहिए कि इस देश के असली मुद्दे कौन हैं। मेरे लिहाज से इस देश के 5 बड़े असली मुद्दे हैं जिन पर कभी खुलकर चर्चा नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार। जिस दिन हम इन 5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उस दिन इस देश के इन 5 मुद्दों पर टाइम बाउंड तरीके से उसका समाधान करने की कोशिश होगी। जब हम नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल की चर्चा करते हैं, तो मुद्दे उसमें धूमिल पड़ जाते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि कुछ देर के लिए, अभी अगले 20 सेकंड के लिए मेरे अंदर भारतीय जनता पार्टी की आत्मा समा गई, तो मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन गए, तो पता चला कि उनकी कोई बात नहीं मानी गई, संसद में जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब बहुत हो गया, चलिए रखिए, हम अपना पद छोड़ते चले जाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? इतने ऑप्टिमिस्ट भी मत होइए बीजेपी साहब। नहीं, लेकिन ये डर है भाई। देखिए, ऐसे एक बहुत बड़ा तबका है आशुतोष जी। अब आप अजय कुमार बोल रहे हैं? अब आप अजय कुमार वापस आ गया। देखिए, मैंने कहा 15-20 सेकंड के लिए, देखिए ऐसा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है आशुतोष जो इस डर से ग्रसित है कि अगर अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इस देश में ज्यादा आगे बढ़ती है, तो ये एक अलग तरीके का माहौल बनेगा जिससे लोग सहज तरीके से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोगों को डर लगता है कि भाई पता चला कि कल आप सरकार गिरा देंगे, परसों आप कहेंगे कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अराजक हो सकते हैं। पता है जी अजय, मुझे लगता है इस देश का एक तबका है जो भ्रम फैलाने में लगा हुआ है। इस देश का सबसे ज्यादा विकास तब हुआ है जब यहां गठबंधन की सरकारें थी। इस देश के लिए सबसे शुभ संकेत गठबंधन की सरकार, मिलीजुली सरकार। जब एक पार्टी की सरकार होगी तो इस देश के अंदर तानाशाही होगी, वो एक आदमी की सरकार होगी, जैसे जो इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ। जब एक आदमी की सरकार होगी तो तमिल सेंटिमेंट क्या है, केरला का सेंटिमेंट क्या है, झारखंड के लोग क्या समझते हैं, तेलंगाना की समझ क्या है जी, आंध्र प्रदेश की समझ क्या है जी, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। और जब तक सरकारों के अंदर इन तमाम सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, तो विविधता ही इस देश की पूंजी है, विविधता ही इस देश की जान है। और इसीलिए
आप देख लीजिए 1991 के बाद से लेकर 2013 तक 14 तक एक बार भी सेंटर के अंदर ऐसी सरकार नहीं आई जहां एक पार्टी को बहुमत हासिल हो। और इस दौरान देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बात सही है आशुतोष, लेकिन लोगों के अंदर ये डर है। क्या इस डर ये डर फैलाया जा रहा है? क्या इस डर को आप लोग दूर करना चाहेंगे? ये डर फैलाया जा रहा है, ये भ्रम है। तो किसी को इस बात से डर नहीं होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे तो 5 साल के लिए बनेंगे ना? नहीं, मैं कह रहा हूं 5 साल के लिए नहीं जी। इस देश के अंदर नैतिकता की राजनीति होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की राजनीति होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति होनी चाहिए, और इस बात की राजनीति होनी चाहिए कि आप किसी चीज के लिए आपकी जवाबदेही है या जवाबदेही नहीं है। अगर जवाबदेही की राजनीति होगी तो आदमी काम करेगा और उससे सवाल आदमी खड़ा होकर पूछ पाएगा। क्योंकि जवाबदेही की राजनीति नहीं है, इसलिए लोग जो है वो 10 साल सत्ता में चिपके रहते हैं। हम तो उम्मीद यही करते हैं आशुतोष कि आप लोग अगर सत्ता में आते हैं तो आपसे सवाल पूछने का मौका हम लोग को मिलता रहे। नरेंद्र मोदी के साथ ये नहीं मिल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने।